नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ ओम कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। तो ये खबर हाथरस से है, जहां किसान फसल को बोने के लिए डीएपी के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन किसान को नहीं मिल रही है डीएपी। आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के तहसील सिकंदराबाद क्षेत्र में किसानों ने डीएपी खरीदने के लिए रोड पर खटिया बिछाकर कई दिनों से डीएपी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डीएपी किसानों को नहीं मिल पा रही है। जानकारी के अनुसार डीएपी उन दुकानदारों को दिया जा रहा है जो खाद को ब्लैक में वितरण करते हैं। किसानों को ज़्यादा कहने पर उनसे कई तीखे सवाल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस किसान को की कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इसी जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष युवराज सिंह यादव ने किसानों की समस्या को सुना और वर्तमान पार्टी पर भी कई सवाल खड़े किए। युवराज सिंह ने कहा कि यह किसान विरोधी सरकार है, आज तक किसानों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया और कहा कि सरकार किसानों के लिए डीएपी की तुरंत व्यवस्था करे और जल भराव से किसानों की फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दे। आज लाखों किसान इस जल भराव से घर से बेघर हो गए हैं। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष युवराज सिंह यादव ने, आप सुनिए। इस समय डीएपी के लिए किसान बहुत परेशान है और सरकार के कान तक कोई जू नहीं रख रही है। थोड़ी बहुत डीएपी वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर चुनाव हो रहा है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। और किसान की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। तो आप सर क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं एक किसान की व्यवस्था करे, किसान को लाने में लगना पड़े और तुरंत डीएपी की व्यवस्था करे किसान की। इस समय किसान बहुत परेशान है। और कुछ किसान के बारे में बोलना चाहेंगे आप? किसान तो सरकार ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। पूरी व्यवस्था, पहले नहर कट गई थी, यहाँ की किसान सब बर्बाद हो गया था, सारी फसल नष्ट हो गई थी। इसके बाद सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम तो यही बोलने जाएंगे कि सरकार के कान खुल जाएं और फटाफट डीएपी की व्यवस्था करें और जो मुआवजा से रह गए किसान उनको मुआवजा दें। नागेंद्र सिंह चौहान, जो आप पर पद है आप उसको बताएंगे जरा। हाँ जी। यहाँ पे जनता के लिए इतनी बड़ी समस्या कर दी है एआर ने कि सौतेला व्यवहार हमारी तहसील सिकंदराबाद के लिए किया गया है। 2 टन पहले रेखें भेज दी गई गाड़ी, तब हमारे क्षेत्र सिकंदराबाद के लिए नहीं दिया गया और वो मनमानी कर रहा है। हमारे सिकंदराबाद में एक एक किसान बेचारा रात रात भर बैठकर और एक एक कट्टे के लिए तरस रहा है और वहाँ के नेताओं के दबाव में और उनके अधिकारियों के दबाव में वो हमारी तहसील को बिल्कुल खाद नहीं मिल रहा है। ये समस्या सिरौली की ही नहीं है, अमृतपुर असदपुर की ही नहीं है, ये पूरी तहसील सिकंदराबाद की है। आलू के समय में उनको रेक दे दी गई, उसके बाद भी आज भी ये सुनने को मिला है कि एआर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर 1/4 का आवंटन फिर होगा। मतलब तहसील के हिसाब से हमें 1/4 फिर चाहिए, सादाबाद के लोग उनसे कह रहे हैं। तो बताओ, जब पहले भी उनको दे दिया जाएगा एक्स्ट्रा, फिर भी दे दिया जाएगा, फिर वो अपना हिस्सा मांगेंगे, तो सिकंदराबाद तहसील की जनता क्या करे? तो जनता तो काफी परेशान है। जनता रात से करीब 9 बजे से यहाँ पे जनता रात भर सोई है। ये मैंने भी यहाँ कुछ लोगों से मुझे भी ये स्वयं किसान हूँ और किसानों के साथ में रात भर यहाँ पे सोया हूँ, क्योंकि मुझे भी खाद की ज़रूरत है। तो जनता की उसकी वजह से मैं भी लाइन से ही खाद लेने की कोशिश कर रहा हूँ और असंभव है कि जनता के सामने मुझे खाद मिल पाए। ये मैंने भी देखा कि गोदाम के सामने लोग चारपाइयाँ डाल के पूरी रात सोए। ये क्या सत्य है या असत्य है? पूर्ण सत्य है। आप किसी से भी व्यक्ति से पता करो। हाँ, करीबन कम से कम 40 आदमी रात भर सोए हैं यहाँ पे बेचारे ठंड में, और उसके बाद भी कोई प्रशासन पर कोई प्रो नहीं है। और ये सरकार की कमी नहीं है, ये हमारे जिला लेवल के प्रशासन की कमी है और एआर की कमी है सबसे बड़ी। वो हमारे तहसील सिकंदराबाद को हमने कई लोगों से बात की है, तो सबसे बड़ा हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो एआर साहब कर रहे हैं जिला हाथरस। और कुछ बोलना चाहेंगे आप सरकार के लिए? सरकार, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बोलिए। सरकार सही काम कर रही है, पर ये सरकार को बदनाम करने के लिए ये अफसर लोग हैं, वो बदनाम कर रहे हैं सरकार को। सर, इसके बारे में आप भी कुछ बोलेंगे? हम तो रात में सोवत है सर, यहाँ 1 कट्टा मिल रहा है, सो वही तो मिलो। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? जरौली खुद से। बाबा आप कहाँ से? जरौली खुद से। आप सर कहाँ से? अमृतपुर असदपुर से। विकलांग आदमी साहब पहले विकलांग रात में सोवत है, ये पोजीशन हो रही है। क्या कंडीशन है हमारी? तो रात भर आप यहीं सोए? हाँ जी, रात भर सोए साहब।